जय श्री राम जी की। आज अरण्य कांड की यह कथा कलयुग के सभी पापों को नाश करने वाली है। आइए हम सभी लोग मन लगा करके इस कथा को सुनते हैं। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक यदि हम इस कथा को सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाता है। हम नए हो जाते हैं, सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर पुण्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। हम पुण्यवान बनने लगते हैं। हमारे मन में नए नए विचार आने लगते हैं। स्वयं को सुखी रखने का और अपने घर परिवार को सुखी समृद्ध बनाने का विचार हमारे मन में भगवान श्री राम जी की तरफ से आने लगता है। हमको पता भी नहीं चलता है बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं हम लोग इस कथा को सुनने के लिए सबसे पहले हम सभी को कल्पनाओं में अपने चलना है चित्रकूट, और वहां पर देखना है कि भगवान श्री राम जी अत्रि ऋषि के आश्रम से निकल रहे हैं और वे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बस हम सभी को श्री राम जी के पीछे पीछे लग जाना है कल्पनाओं में। आप सोचिए, वैसे भी हम लोग दिन भर कल्पनाओं में ही तो चलते रहते हैं। मन शरीर को छोड़ करके न जाने कितनी तरह की कल्पनाएं करता रहता है। बिल्कुल वैसी ही कल्पना करनी है। वन में श्री राम जी आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे हम सारे लोग चल रहे हैं और साथ में चल रही है ऋषि मुनि तपस्वियों की टोली। तो आइए हम लोग सुनते हैं अरण्य कांड की ये मन भावनी कथा। कलिमल समन तमन मन राम सुजस सुख मोल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक श्रद्धा विश्वास प्रेम से सुनते हैं उन पर श्री राम जी सदैव प्रसन्न होते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये भगवान श्री हरि जो अनंत रूपों में व्याप्त है सर्वत्र, वही गोस्वामी तुलसीदास जी से कहलवा रहे हैं हम सब के कल्याण के लिए। आइए हम सभी प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी के पीछे पीछे वन में चल रहे हैं। कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है तथा न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़ करके श्री राम जी को भजते हैं वही सबसे ज्यादा चतुर है। आगे फिर हम श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं मुनि तपस्वियों की टोली के साथ। श्री राम जी आगे आगे। मुनि पद कमल नाई कर शीशा, चले बनहि सुर नर मुनि ईशा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे और फिर उनके अनुज के पीछे हम सब लोग हैं। हाँ, कल्पनाओं में हम लोग बिल्कुल चल रहे हैं। इतना इतना तो करना ही होगा अपने आप को धुलने के लिए, अपने सभी पुराने संस्कारों को समाप्त कर देने के लिए। नए संस्कार श्री राम जी के आशीर्वाद स्वरूप संस्कार हम सभी को पाने के लिए कथा हम सबको अवश्य ही सुननी है। और ये सारी कथाएं प्रतिदिन सुननी है हम सबको। अरे हम लोग नित्य भोजन करते हैं, जल पीते हैं, वायु सेवन करते हैं, सोते हैं, तमाम काम करते हैं, तो फिर कथा अपनी आत्मा के पोषण के लिए हम कथा क्यों न सुने। तो इस कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन आप सब श्री सुधा जी 9 चैनल पर उपस्थित हो जाया करिए। हर दिन आपको ऐसी ही कथा सुनने को अवश्य ही मिलेगी। अब देखिए कि हम सब भगवान श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं कल्पनाओं में। बिल्कुल अपनी कल्पनाओं को आप रोकिए नहीं,
लगातार हम श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं। उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे श्री राम है, उनके पीछे लक्ष्मण है, बीच में सीता जी हैं, और इन सब के पीछे मुनियों की टोली है, और उनके पीछे भी हम और आप सभी लोग हैं। आंखें बंद करिए, मन की आंखों से श्री राम जी के दर्शन करिए, उस धाम का दर्शन करिए जहाँ पर श्री राम जी के चरण पड़ रहे हैं। ऋषि मुनि तपस्वी सारी तपस्या कर रहे हैं भगवान श्री राम जी के साथ मिलकर के। सरिता बन गिरियो घट घाटा, पति पहचान देहि बरबाटा। अरे कितनी सुंदर बात, देखिए तो पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान करके सुंदर रास्ता दे रहे हैं। हमारे अहो भाग्य धन्य है, हम जो ऐसी कथा हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। देखिए तो भगवान श्री राम जी के चलते समय वहां पर जो है ये पृथ्वी मैया क्या करती हैं कि नदी पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान करके सुंदर रास्ता दे रहे हैं। आइए आप जो है सब कंकड़ पत्थर सब रास्ते से बगल हो जा रहे हैं, स्वतः होते जा रहे हैं। ऐसे ही इस कथा को सुन करके हमारे रास्ते के सारे कंटक अपने आप दूर हो जाएंगे। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मघ जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जिधर श्री राम जी चल रहे हैं उधर ये आसमान में मेघ आ करके छाता लगा देते हैं, छाया कर देते हैं। भगवान श्री राम जी को धूप से बचाने के लिए उनके पीछे हम लोग भी हैं। इस सुख का, इस का आनंद हम लोग ले रहे हैं। तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा। और आपने देखा कि रास्ते में जाते समय ये विराट नामक राक्षस मिला, श्री राम जी ने उसको तुरंत ही मार डाला। और फिर क्या हुआ, मारने के बाद श्री राम जी किसको मारते हैं, जिसको परम धाम देना होता है। तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया, और उसको दुखी देख करके प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। पुनि आए जहाँ मुनि शरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। और फिर भगवान श्री राम जी जो है आए शरभंग मुनि के आश्रम। और अब यह कथा निश्चित रूप से यदि हम सभी मन लगा करके सुनते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन का पूरी तरह से रूपांतर हो जाता है। सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, नई कोपलें पुण्य की निकलने लगती हैं। तो आज की कथा तो बस यहीं पर विश्राम, आगे शरभंग मुनि जी से कल हम लोग मिलेंगे। जय श्री राम जी की। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे।